श्रीलंका तो बहुत ही बुरी हालात में है। इस मुद्दे पर आज हम विजय विद्रोही जी से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण हो सकता है श्रीलंका के इस हालात का, और क्या पॉलिसी वहां की कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से श्रीलंका की ऐसी हालत हो गई। वहां प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लोग प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं पूरी तरह से, और इस्तीफा भी मांगा जा रहा है विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति का। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। तो श्रीलंका इस समय बहुत ही बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, आर्थिक मंदी समझ लीजिए, वो एक तरीके से कह दीजिए। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, श्रीलंका में जो हालात हैं वो कमोबेश पूरी दुनिया के हालात हैं। जहाँ भी इस समय अगर आप देखेंगे, नज़र डालें दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो अगर आप इसके पहले आप देखिए तो फ्रांस के अंदर एक येलो जैकेट मूवमेंट लंबे समय तक चला। वो महंगाई के खिलाफ था। वहाँ पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं इनके रेट हाइक के खिलाफ चला, सालों चला वो। चिली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ भी रिजीम चेंज हो गया उसी आंदोलन के जरिए। आप तमाम अफ्रीकी कंट्रीज में और तमाम खास तौर से जो तीसरी दुनिया के गरीब देश हैं उनमें बहुत तकलीफ का दौर गुजर रहा है। श्रीलंका का जो मसला है उसको अगर आप देखेंगे तो एक तो ये है कि वहाँ पर्यटन वहाँ का मुख्य विदेशी मुद्रा का आधार है। तो कोविड की वजह से इधर 2019 दिसंबर से लेकर अभी तक ये पर्यटन ने बहुत प्रभावित किया वहाँ। तो एक तो विदेशी मुद्रा तेजी से रिड्यूस कर गई, उत्पादन का जो उनका अपना सेक्टर है उसके अंदर उन्होंने कुछ नवीनीकरण नहीं किया, और आयात पर निर्भरता जो उनकी रही उसके जरिए भी चीज़ें उनके हाथ से निकल गई। और दूसरा ये है कि जब किसी देश के अंदर एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और रेसिस्ट गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, जो जनता के विभिन्न हिस्सों में जातीय और धार्मिक आधार पर और नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर बंटवारा करने लगती है, तो शासक क्या कर रहा है, वो उसकी इकोनॉमी को वो कहाँ ले जा रहा है, जनता दरअसल में ये देखने के बजाय वो एक मिराकिल में जीने लगती है, कल्पना लोक रहता है उसका। तो वहाँ जिस तरह से तमिलों के नरसंहार से शुरू हुआ, प्रभाकरन के उन्मूलन से एक बात शुरू हुई, तमिलों के नरसंहार से एक बात शुरू हुई, तो एक अंध राष्ट्रवाद सिंहलियों के बीच में पैदा हुआ। तो ये जो लीडरशिप थी जो आज वहाँ इस्तीफा देने न देने पर अड़ी हुई है, और ये पूरे हालात को वहाँ तक ले गई, तो ये पूरा आपका सरकारी जो खर्च है वो बढ़ता गया, आपकी आवक कम होती गई, तो स्वाभाविक है विदेशी कर्ज पर आपकी निर्भरता, तो जो कुल आपका नेटवर्क था उस नेटवर्क के बराबर आपके ऊपर विदेशी कर्ज हो गया। तो आप अपने पहले आप अपना जो है बंदरगाह बेच रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है चीज़ें हाथ से निकल गई। और अभी तो दमन के अलावा कोई रास्ता है नहीं। आप जनता को समझना चाहिए कि वो तमिल के खिलाफ लड़ा करके जब उसने वहाँ की पूरी जनता के भीतर विभाजन किया, और इन पिछले 15 सालों में 20 सालों में पूरी इकॉनमी को इस फैमिली ने तबाह कर दिया, और एक कुलीन राजतंत्र की जैसी अवस्था में ले जाकर श्रीलंका खड़ा किया। तो वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट से एक फासिस्ट स्टेट में बदला, तो उसका परिणाम स्वाभाविक है यही होना था, और इकॉनमी को